हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। सो आप लोग कैसे हो, कमेंट करके बताना। मैं ठीक हूँ। तो मैं अभी रिसेंटली क्या है ना, सपना द स्नैपी गर्ल को काफ़ी देख रही हूँ और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है यूट्यूब पर वो भी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैं मेरा रिएक्शन बताती हूँ कि मतलब मुझे क्या लगता है। एक्चुअली देखो, मैं सपना को बहुत टाइम से देखती हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत बेचारी है, मतलब उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा फील होता था। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो सब चीज़ें देख के मुझे लगता नहीं है कि वो बेचारी है, सॉरी टू से। क्यों लग रहा है मेरे को ऐसा, मैं बताती हूँ। तो अभी जो उसके सास ससुर ने जो कंप्लेंट डाली है ना, BNS 528 है ना, उसके लिए ये लोग ये कह रहे हैं कि वो काउंटर FIR है, काउंटर पिटीशन है कोर्ट में जो इन लोगों ने डाली है। वो इसलिए डाली है कि वो FIR को स्क्वैश कर सके, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जितने टाइम से सपना को देख रही हूँ मुझे लगता नहीं कि उसने कुछ भी राजवीर से रिलेटेड कोई भी FIR उसने की है। स्क्वैश करने के लिए FIR होना ज़रूरी होता है। कोई FIR है कहीं पे नहीं है। वो अपनी लाइफ को इतना ओपनली दिखाती है यूट्यूब पे, हर एक चीज़ वो मेंशन करके चलती है। तो FIR उसने की है, उससे रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन कभी दी क्यों नहीं है अपनी ऑडियंस को? वो उसने नहीं दी। अच्छा, दूसरा BNS 528 के बारे में बता दूं, जितना मुझे लीगल नॉलेज है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो मैंने उन लोगों से बात की है, एडवोकेट्स हैं। तो कुछ लॉयर है, कुछ एडवोकेट हैं। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि जो BNS 528 होता है, जितना मैंने पता लगाया उन लोगों से बात करके, क्योंकि मेरा भी लॉ का थोड़ा बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई में, तो उसमें ये है कि वो FIR स्क्वैश करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो सर्कमस्टेंशियल है। मतलब कोर्ट उसमें डिसाइड करेगी कि ये जो FIR दर्ज की है किसी ने, उसमें क्या बोलते हैं, जो एविडेंसेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन जो चीज़ें होती है, जो गलत FIR दर्ज होती है ना, जो गलत FIR कोई दर्ज करा दे, रजिस्टर करा दे किसी सामने वाले को हैरेस करने के लिए, तो उन केसेस में 528 SS को यूज़ करके उसको स्क्वैश कराया जा सकता है। लेकिन 528 BNSS स्पेशली यूज़ किया जाता है ताकि लॉस का कुछ भी मिसयूज़ ना हो सके। मतलब FIR अगर कोई कर रहा है तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और फेयर इंक्वायरी हो, और उन चीज़ों का कोई इलीगल यूज़ ना हो सके। मतलब जो हमारे लॉ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हर एक लॉ में, हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ लूप होल है, ठीक है। तो उन चीज़ों का कोई दुरुपयोग ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके, तो उसके लिए ये वाला सेक्शन यूज़ होता है। अच्छा, मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। 2024 में वो अपने रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। पहले वो कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, रेंटेड अपार्टमेंट में वो जाती है, शिफ्ट होती है। शिफ्ट होते ही भाई पूरी काया पलट, मतलब पहले भी वो कर रही थी, लेकिन उसके बाद में पूरी काया पलट, फिर रेगुलर पोकिंग। मतलब पहले अपने सास ससुर को पोक कर रही है कि ऐसा करते थे, फिर सडनली फर्स्ट हस्बैंड की रिकॉर्डिंग डाल रही है। भाई, तुम अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो? अभी तो वो अपना डिफेंस लेने के लिए है नहीं ना, यहाँ पे मौजूद नहीं है ना। अच्छा, सेकंड हस्बैंड के बारे में भी ये बोला गया था, उसने स्नैपी ने ये बोला था कि वो उसको उसके साथ इसलिए शादी की, इसके ऊपर दया करके शादी नहीं की है, इसलिए शादी की क्योंकि इसे एडिटिंग वगैरह अच्छे से आती थी। व्लॉग्स में एडिटिंग करानी थी, इस वजह से सपना से। बहुत ज़्यादा सुन के वियर्ड नहीं लगता तुम लोगों को? अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ होती है जिसमें अगर फर्स्ट बेटे की अगर मतलब डेथ हो जाती है ना, तो अगर जो बहू है वो ये करा सकते हैं, अगर दूसरे बेटे के साथ शादी, तो करा देते हैं, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो। बहुत सारी फैमिलीज़ में कराते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से जो इसने एलिगेशन लगाने चालू किए ना, उसके बाद से मुझे ना थोड़ा सा डाउट होना चालू हो गया। द रॉट चैनल का लॉगिन, पासवर्ड लॉगिन वगैरह जो भी है, जो अकाउंट है, वो अंशु के पास है। अंशु वहाँ से उस साइड से ये बोल रही थी कि भाभी आप जो इतने एलिगेशन लगा रहे हो कि ये मारते थे, डोमेस्टिक वायलेंस होता था और अत्याचार होता था, आपके साथ मिसबिहेव किया जाता था, और आप कह रहे हो कि मेरे पास ही है द रॉट का चैनल, तो आप क्यों नहीं FIR कर देते, आप पुलिस में क्यों नहीं जाते हो? तब इसने ना अंशु का मुंह बंद कराने के लिए सपना ने क्या किया, सपना ने रिकॉर्डिंग डाली अंशु के पापा की, जहाँ पे वो ये बता रही है उसके पापा को कि मेरे जो ससुर है मेरे को बुरी नज़र डालते हैं, छाती पे देखते हैं, ऐसा देखते हैं। कितना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है सुनने में, कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। मतलब वो कितना, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बंदा है वो, ठीक है, मतलब सीनियर सिटीज़न कह लो उसे। वो तुम्हारे ऊपर अगर बुरी नज़र डाल रहा है, चलो अगर मैं मान लूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी फैमिलीज़ नहीं होती जहाँ पे बहू के ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं डालता, होती है, ठीक है, होती है। लेकिन तुम्हारा नेचर क्या है? तुम्हारा नेचर है कि तुम रिकॉर्डिंग करती हो, तुम प्रूफ रखती हो, और तुम अपने लिए लड़ती हो, खड़ी रहती हो। तो उस टाइम पे तुम अपने लिए क्यों नहीं खड़ी हुई? तुम अपने हस्बैंड को बोलती, राजवीर को बोलती ना
राजवीर को बोलती, वो तुम्हारे को लेके कोई दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता। इतना कर सकती थी ना तुम, नहीं किया तुमने। और इसके जो रील्स होते थे, सपना के जो रील्स होते थे, मैं देखती हूँ, मतलब बहुत ओपनली वो डांस करती थी। ऐसा कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उसके ऊपर कोई बुरी नज़र रख रहा है उस घर में। मतलब कंफर्टेबली और ऐसे वीडियोस वो बनाती थी। अब मैं आपको रियल बात बताती हूँ, जिसके फैमिली में ऐसा होता है ना कि कोई अगर बुरी नज़र डाल रहा है या उसके घर का माहौल बहुत ही रिग्रेसिव है, तो उन लोगों को, उन बहुओं को तो मोबाइल पे वीडियो बनाना तक अलाउड नहीं होता। व्लॉगिंग तो दूर की बात है, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है उन सब बहुओं के ऊपर। पर इसको देख के मुझे नहीं लगा कहीं से भी। प्लस जो व्लॉग्स में जो बॉडी लैंग्वेज होती थी और सारी चीज़ें, जो जैसे वो व्लॉगिंग वगैरह करती थी और जैसे वो बिहेव करती थी सूरज के साथ में पहले, और जब वो राजवीर के साथ जैसे बिहेव करती थी, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा। जो अपने इन लॉज के साथ में भी वो जैसे बिहेव करती थी, जैसे बात करती थी ससुर के साथ या सास के साथ, जैसे वो बिहेव करती थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। अब ऐसी देखो, बात तो हो रही थी द रॉड चैनल के लॉगिन को लेके, अंशु के साथ में कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन सपना ने अंशु ज़्यादा कुछ बोल ना पाए तो उसको दबाने के लिए ऐसा एलिगेशन लगाया कि जो बंदा सुन के ना शर्मसार हो जाए, वो फिर बोलने के लायक ही ना रहे कि भाई मुझे इससे पीछा छुड़वा दो, भाई मुझे नहीं इससे रिप्लाई देना, ऐसी सिचुएशन आ जाए। मतलब ये ना एक प्रेशर टैक्टिक, कुछ ऐसा लगा मुझे कि ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है ना। मुझे ऐसा लगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और दूसरी चीज़ ये कि सास ससुर के ऊपर अगर वो ऐसे एलिगेशन लगा रही है, गंदे वाले एलिगेशन, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का एलिगेशन है। तुम अगर किसी के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा रहे हो जो फादर फिगर एज का है, जो बंदा फादर फिगर है ना, जो हमारे ससुर होते हैं, जो इन लॉस होते हैं, वो एक तरीके से हमारे जो पेरेंट्स फिगर टाइप के लोग होते हैं ना, वो आप अगर उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो कि वो अगर वो मारते हैं, अगर वो बुरी नज़र रखते हैं, अगर वो रियलिटी में ऐसे नहीं है तो वो तुमसे दूरी बनाएंगे। वो बोलेंगे भाई हमें बख्श दे, हमें नहीं आना तेरे पास, वो ऐसा कहेंगे। तो इस सिनेरियो को लेके अगर वो इसके पास में नहीं जाते हैं, पोतियों के पास में नहीं जाते हैं ये लोग खबर लेने या कुछ भी बात करने, तुम्हें लगता है ये ढंग से रिप्लाई देती होगी उनको? तुम लोग को लगता है कि सपना उनको ढंग से फ़ोन पे रिप्लाई देती होगी या बात भी करती होगी ढंग से? वो फ़ोन पे बात भी करती है रिकॉर्डिंग करने के पर्पज़ से। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ ना, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। वो बात करती है इस ढंग से कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कि रिकॉर्डिंग में क्या चीज़ें निकल करके आए सामने वाले की पर्सनैलिटी, वो उस हिसाब से बात करती है। तो आपको लगता है कि वो अच्छे से बात करती होगी जब वो ऑनलाइन आके इतना घटिया वाला इल्ज़ाम लगा सकती है अपने ससुर के अगेंस्ट में? वो क्या, कैसे बात करती होगी, क्या करती होगी वो? और अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं बात बताऊं कि इसने अंशु के ऊपर एलिगेशन लगाना चालू कर दिया कि इसने मेरा घर ख़राब किया है। अभी रिसेंटली जो एलिगेशन लगा रही है कि इसने ये घर, मेरे घर में कब्जा करना चाहती, ये करना चाहती, वो करना चाहती। भाई तुम्हारे आने से पहले अंशु वहाँ पे रह रही थी, तुम्हारे आने से पहले। और बहुत सारे लोग हैं ना अंशु को ब्लेम कर रहे हैं कि अंशु बहुत ज़्यादा चालाक है, अंशु के अंदर मतलब बहुत, उसको माँ बाप सिखा रहे हैं, वो अपने माँ बाप के कहने पे ऐसा कर रही है, या अंशु बहुत ज़्यादा चालाक है। मुझे एक चीज़ बताओ, आप सब लोगों के घर में ना बच्चे होंगे, ठीक है? आप सब लोगों के घर में टीनेज बच्चे होंगे, है ना? जो टीनेज में आते हैं 15, 20, 18, 17, वो आप लोगों की बात सुनते हैं क्या? अगर आप अपने रिश्तेदार से रिलेटेड कोई, अगर उनमें बहुत सिक्स सेंस होता है। बच्चे इतने नहीं बच्चे हैं, वो बच्चे जो होते हैं ना, उनको सब समझ में आता है बड़ा कहाँ पे गलत है, कहाँ पे गलत नहीं है, सब समझ में आता है। वो रिबेलियस होते हैं, वो फटाफट से मान नहीं जाते हैं। आप अगर उनके मुंह में कुछ घुट्टी डाल के पिला दोगे कि नहीं ऐसा ही है, वो नहीं मानेंगे। अगर गलत बात होगी तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ये आर्गुमेंट देना कि अरे उसके माँ बाप उसे सिखाते होंगे, या अंशु घर पे कब्जा करने के इंटेंशन से वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि वो कब्जा करने के इंटेंशन से। वो बंदी 17 के एज में आके इतना मैच्योरिटी लेवल है उसका कि वो बैक टू बैक एलिगेशन नहीं लगा रही है। उससे जब पोक किया जा रहा है सपना की तरफ से, तब वो अपना मुंह खोल रही है मजबूरी में आके। भाई अगर तुम सामने वाले के ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते रहोगे, जैसे द रॉड चैनल के ऊपर उसने एलिगेशन लगाया था कि नहीं लॉगिन तो तुम्हारे पास ही है, फिर अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए फ़ोटो अपनी बिकनी वाली मॉर्फ करके उसने खुद डाली थी। जब सपना लाइव आई थी तब उसने अपना फ़ोन शो किया था, फ़ोन में क्लियरली पता लग रहा था कि वो लॉगिन हो रहा था, लेकिन लॉगिन होने से पहले ही उसने वो बैक मार दिया उसके फ़ोन से, क्लियरली लग रहा था। और अलका ने तक बोला है कि हाँ उसने प्रेशर में आके ये मॉर्फ फोटो बना दी थी बिकनी वाली। तुम लेवल ऑफ मैडनेस देख सकते हो कि अपने आप को सही साबित करने के लिए वो इस लेवल पे भी गई है। सीरियसली, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम सामने वाले बच्चे के ऊपर तुम एलिगेशंस लगा रहे हो, ठीक है ना? तुम्हारी जब 18 साल की एज थी तब तुम उसमें उतने में तुमने शादी कर लिया, तब तुमको किसी ने बच्ची नहीं बुलाया। तुम बहुत भोली हो सपना। उसको तुम लोग ये कह रहे हो कि वो घर फुड़वा रही है, घर तोड़वा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है।
और दूसरी चीज़ ये कि जब अंशु के ऊपर ये पोक करे जा रही थी ना, तब ये साइड बाय साइड शिवी के साथ में भी इसका कुछ लफड़ा चल रहा था, जबकि शिवी के साथ में ये 2024 में अपनी स्कॉर्पियो कार लेने के लिए गई थी। व्लॉग डला हुआ है इसके चैनल पे, सपना के चैनल पे। शिवी का हस्बैंड, शिवी वगैरह सब लोग इसके यहाँ पे थे, सब लोग इसके साथ में थे सपना के साथ, जब स्कॉर्पियो कार ले रहे थे तब। और सडनली क्या होता है कि शिवी कुछ ऐसा वीडियो बनाती है, कुछ दोस्तों के बारे में कुछ बात करती है, तो ये अपने ऊपर ले लेती है सपना, और फिर बाद में शिवी के हस्बैंड का रिकॉर्डिंग अपने ही भाई के चैनल पर डलवा देती है, अपने ही भाई के चैनल पे खुद से डलवा देती है। साथ में रह रही है तो पता तो होगा ना तुम्हारा भाई पोस्ट करने वाला है वीडियो, ये वाली रिकॉर्डिंग वाली। पर नहीं, उसको भी इसका भाई क्या कवर अप करता है कि अरे मेरी जो बहन है ना, उसने तो मना किया था ये रिकॉर्डिंग नहीं डालनी है, पर मुझे लगा कि डालनी चाहिए, मैंने डाल दी। फिर वो एकदम से कवर अप करने लग जाता है, फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, क्योंकि पता है ना इनके ब्लॉग तो हर कोई देखता है, अब ऐसी खतरनाक चीज़ डलेगी तो हर कोई देखेगा। तो बड़े स्मार्टली इन लोगों ने किया कि इन लोगों की बदनामी भी कर दो, हमारा नाम भी ना है, हम लोग अच्छे भी बन जाएं लोगों के नज़र में। ये सब टैक्टिक्स उसने की। फिर बाद में सपना अपने उसमें आती है, अरे ऐसा था वैसा था, फिर अंशु के ऊपर ब्लेम लगाती है कि अंशु तुम ये बताओ, तुम ये कह रही हो कि ससुर मेरे ऊपर बुरी नज़र डालते थे, ये तो मेरे ससुर तो तुम्हारे ऊपर भी बुरी नज़र डालते थे, भाई तुम उसको भी बदनाम में ले रहे हो। शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे। मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए की जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रियल में ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर मैं ये समझती हूँ कि रियल में जो लोगों के साथ में ऐसा होता है ना, जो औरतों के साथ में रियल में ऐसा होता है ना, इन सब औरतों का मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब ऐसे लोग एलिगेशन ऐसे टाइप का लगा के लॉ को मिसयूज़ करने का ट्राई करते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों की वजह से ना बहुत सारी औरतें ये सुनती है कि अरे इसने तो झूठा एलिगेशन लगा दिया होगा, भले उसने सच्चा एलिगेशन ही क्यों ना लगाया हो। अच्छा, शिवी गलत, शिवी का हस्बैंड गलत, शिवी के घर वाले गलत, बल्कि शिवी ने ही इसको रेंटेड घर ढूंढने में इसे मदद की थी। क्लियर करने के लिए वो ये वीडियो बनाती है शिवी के सपना तो खुद मेरे से बनाती थी वीडियो, अपने भाई के अगेंस्ट में इसने खुद मेरे से वीडियो बनवाई है, क्योंकि इसका भाई जो है राजवीर के डेथ के बाद में इसका जो बर्थडे आता है इसके भाई का, तब वो अपना बर्थडे केक कट करता है, सब कुछ करता है। तो इसको सपना को अच्छा नहीं लगता देख के कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये मेरा भाई कैसे बर्थडे केक कट कर रहा है। तो वो शिवी को बोलती है कि तुम ऐसे ऐसे मेरे भाई के अगेंस्ट वीडियो बना दो, इस टाइम पे पोस्ट करो। वो पोस्ट करने से पहले सपना को बताती है, ये सारी वीडियो शेयर करती है, स्क्रीनशॉट सारे शिवी ने लगाए हैं अपने चैनल पर। तो शिवी तो अपना प्रूफ दे रही है ना कि सारे वीडियोस ये खुद बनवाती थी सपना। मतलब ये सारी चीज़ें देख के ना हम जैसे लोगों की ना आंखें खुल गई है कि सपना तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। अपने आप को अबला नारी बताती हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, ये नहीं है। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारे पास कमाई का साधन नहीं है और तुम इतनी ही बेचारी हो जो तुम्हें सास ससुर की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ गई है, उनके मरने से पहले तुम उनके ऊपर प्रेशर डाल रही हो कि वो तुम्हारे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दें, तो तुम मेरे को ये बताओ कि तुम अपना घर कैसे अपने नाम पे खरीद पा रही हो, कार कैसे तुम अफोर्ड कर पा रही हो, स्कॉर्पियो। और तुम्हारे ऊपर तो ये भी एलिगेशन लगा है कि तुमने अपनी स्कॉर्पियो कार से 2 लोगों को तुमने उड़ाया है। अब पता नहीं वो बात कितनी सच है, क्या है क्या नहीं है, ये एलिगेशन लगा है। अच्छा, अंशु ये भी एलिगेशन लगा रही थी सपना के ऊपर कि सपना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव होकर हाथ उठा देती है। तो देखो मुझे क्या लगता है, मैं ये बात बताऊं कि जिस औरत के साथ में इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं ना, कि मतलब डेथ हो जाती है, फर्स्ट हस्बैंड सेकंड हस्बैंड, तो और घर पे बहुत सारी चीज़ें होती होगी, जो कुछ ब्लेम गेम चलता होगा, तो वो सारी चीज़ों का ना एक जो बर्डन होता है ना, उसके सर पे बैठ गया, सारी चीज़ें पाइलअप होती गई, पाइलअप होती गई, पाइलअप होती गई, तो ये सारी चीज़ें गुस्से में कन्वर्ट हो गई। और ये सारी जब गुस्से में कन्वर्ट हो गई तो बवंडर बन गया, है ना। फिर उसने लिहाज करना भी छोड़ दिया, बड़ों का लिहाज करना, छोटों का लिहाज करना, उसने सब कुछ लिहाज करना छोड़ दिया। मैं ये मना नहीं कर रही कि उसके साथ बुरा नहीं हुआ, डेफिनेटली उसके साथ बुरा हुआ है। अगर सपना ये बोलती ना कि इसके पति के मरने का इल्ज़ाम इसके ऊपर डाला गया है, या इसको ब्लेम किया जा रहा है कि तुम्हारे वजह से पति मर गए हैं, ऐसा वैसा, या इसके ऊपर कुछ ना कुछ और ब्लेम डालते, तो समझ में आता कि बैड बिहेवियर किया है सपना के साथ, तो सपना ऐसी हुई है। तो पब्लिक मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है सपना। दूसरी चीज़ ये कि जो डेथ सर्टिफिकेट पे ये सपना कह रही है कि मेरा नाम नहीं है, सपना का नाम नहीं है, जो राजवीर के पेरेंट्स है उसका नाम है, जो फादर का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेथ सर्टिफिकेट होता है हमारे लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट के तरफ से एक जो क्या कहते हैं सर्कुलर उन लोग ने जारी किया था, और वाया बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके तरफ से, ये कि डेथ सर्टिफिकेट पे जो वाइफ है उसका नाम होना चाहिए कंपलसरीली। क्यों? क्योंकि वो कोई भी वाइफ का जो राइट है ना, राइट फॉर प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस जो राइट होता है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये आज भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ग्राउंड लेवल पे ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स बनते हैं विलेज एरिया में, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है
डायरेक्टली। तो तुम यहाँ पे ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा जानबूझ के ऐसा करवाया है ताकि तुमको प्रॉपर्टी ना मिल सके। पहली बात ये कि तुम एक बहू हो, है ना, तुम्हारा डायरेक्टली उनके प्रॉपर्टी पे राइट नहीं बनता है। राइट बनता है तुम्हारे बच्चों का राइट बनता है, और राइट कब बनता है? जब तुम्हारे बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाएंगे ना, तब तुम्हारे बच्चों का राइट बनता है। और अगर तुम ऐसे एलिगेशन, बुरे बुरे एलिगेशन लगा रहे हो अपने सास ससुर के अगेंस्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे इंसान को ऐसा प्रिविलेज देना चाहिए कि उनको अपनी प्रॉपर्टी जो है तुम्हारी बच्चियों के नाम करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ों से ऊपर अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहिए किसी भी इंसान को। कोई भी सीनियर सिटीज़न या कोई भी सास ससुर या कोई भी माँ बाप इतना डिज़र्व नहीं करता कि तुम उसके अगेंस्ट में इतना बुरा एलिगेशन लगा दो कि कल को उठ के तो वो तुम्हारी शक्ल देखना गवारा ना समझे। मतलब से पता चलता है कि तुम कितनी ज़्यादा मतलब तुम्हारा माइंड किस तरह से फंक्शन करता है सपना। तो लोग यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तुम लगती थी कि बेचारी हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं एग्री करती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो तुम कर रही हो ना, ये नेक्स्ट लेवल है और ये बहुत गंदा है। और अभी जो अलका तुम्हारा साथ दे रही है अलका जो तुम्हारा साथ दे रही है, उससे तो पूरा कन्फर्म हो गया है भाई कि पूरी तुम्हारी दाल काली है, पूरा कन्फर्म हो गया। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इस मैटर में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वैसे मैं इस टॉपिक के बारे में दूसरी बार बात नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है ना, मुझे जो फील हुआ मैंने बना दिया, पर मेरे चैनल का फॉर्मेट ये नहीं है।